नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल गुरु क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज का सेशन मैथ का होगा। पिछले सेशन में हम लोगों ने जब अंश बराबर हो हेडिंग लगाकर छोड़ दिए थे। आज हम लोग वहीं से स्टार्ट करेंगे। टाइप 2 जब अंश बराबर हो। ये हम लोगों के प्रश्न हैं 7/9, 7/11, 7/8, 7/15। दूसरा प्रश्न है 5/8, 5/10, 5/13, 5/6। इसको कैसे सॉल्व करेंगे? यहाँ एक पॉइंट स्टार पॉइंट लिख लीजिए, जिसका भार सबसे ज़्यादा वह सबसे छोटा। इसके कहने का मतलब है कि हर में जो संख्या सबसे बड़ी होगी वो सबसे छोटी होगी। जिसका भार सबसे ज़्यादा, तो जो संख्या सबसे बड़ी होगी उसका भार सबसे ज़्यादा होगा, वह सबसे छोटी संख्या होगी। हर में जो संख्या सबसे बड़ी होगी वह सबसे छोटी संख्या होगी। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा। इसको सेट कैसे करेंगे? जो सबसे बड़ा वो सबसे छोटी, तो जो सबसे छोटी वो सबसे बड़ा। तो 8 सबसे छोटी है तो इसे लिखेंगे 3। फिर उसके बाद 9 है तो 1 हो जाएगा। उसके बाद 11 है तो 2 हो जाएगा। उसके बाद 15 है तो 4 हो जाएगा। अब यहाँ से प्रश्न पूछ सकता है 7/9, 7/11, 7/8, 7/15 में सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी? तो 3 नंबर मतलब 7/8। सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी? 4 नंबर मतलब 7/15। उसी प्रकार से यहाँ देखते हैं सबसे छोटा हर किसका है। सबसे छोटा हर है 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4, मतलब 4 भिन्न हैं। सबसे छोटा हर कौन सा है? 6 है, मतलब 4। उसके बाद कौन सा है? 8, 1 नंबर। उसके बाद 10, 2 नंबर। उसके बाद 13, 3 नंबर। बस, जब अंश बराबर हो इस टाइप में इसी प्रकार से प्रश्न बनते हैं, जो कि सबसे सरल है, जो आपके सामने है। अब अगला टाइप हम लोग लेते हैं टाइप 3, अंतर विधि। इसमें पहला प्रश्न है, ये प्रश्न है 1/2, 2/3, 3/4, 4/5। अंतर विधि के प्रश्न को सॉल्व करने के लिए हम लोग एक नोट पॉइंट यहाँ लिखते हैं। n अंश d हर, इन दोनों का डिफरेंस सेम हो तो n का मतलब अंश बड़ा, वही सबसे बड़ा। यही क्रम आगे होगा। कहने का मतलब इस नोट पॉइंट का यहाँ हम लोग समझते हैं। सबसे पहले डिफरेंस लेने के लिए कहा गया है, तो हम लोग डिफरेंस लेते हैं 1/2, 2/3, ये हम लोग की संख्या है। 3/4, 4/5, ये हम लोगों की संख्या है। इसमें हम लोग देख रहे हैं 1 और 2 के बीच में 1 का डिफरेंस, 2 और 3 के बीच में 1 का डिफरेंस,
3 और 4 के बीच 1 का डिफरेंस, 4 और 5 के बीच 1 का डिफरेंस। कहा है का डिफरेंस सेम हो तो, सबका डिफरेंस सेम है, 1 1 आया है। n बड़ी वही, n मतलब अंश, अंश बड़ा होगा वही सबसे बड़ी संख्या होगी। अंश बड़ा देख रहे हैं, संख्या है 1 2 3 4 भिन्न है, चारों भिन्न में अंश n बड़ा वही सबसे बड़ी संख्या। तो n मतलब अंश, तो यहाँ पर देख रहे हैं 4 अंश में सबसे बड़ी संख्या 4 है, तो 4 सबसे बड़ी संख्या, 4 नंबर की सबसे बड़ी संख्या। उसके बाद देख रहे हैं 3 सबसे बड़ी संख्या है, 3 नंबर दिए हैं इसको, 3। उसके बाद 2 सबसे बड़ी संख्या है, 2 नंबर दिए हैं, 2 आ जाएगा। उसके बाद 1 है, 1 आ जाएगा। ये हो गया सबसे बड़ी संख्या 4/5 होगी, उसके बाद 3/4 होगा, उसके बाद 2/3 होगा, उसके बाद 1/2 होगा। अब हम लोगों का अगला सवाल होगा, ये हम लोगों का सवाल है। सबसे पहले हम लोग क्या निकालते हैं, डिफरेंस। यहाँ देख रहे हैं 19/23, 17/21, 23/27, 37/41। 19 और 23 के बीच 4 का डिफरेंस, 17-21 के बीच 4 का डिफरेंस, 23-27 के बीच 4 का डिफरेंस, 37 और 41 के बीच 4 का डिफरेंस। उसके बाद हम लोग को कहा गया है जिसका अंश सबसे बड़ा वह संख्या सबसे छोटी। अंश किसका सबसे बड़ा है, 37/41 का अंश 37 बड़ा है। 1 भिन्न, 2 भिन्न, 3 भिन्न, 4 भिन्न। 37/41 सबसे छोटी है, 4। उसके बाद हम लोग देख रहे हैं 3, उसके बाद फिर आएगा 1, उसके बाद फिर आएगा 2। ये है क्रम। सबसे छोटी संख्या 37/41, सबसे बड़ी संख्या 17/21। अब हम लोग का अगला टाइप होगा टाइप नंबर 4, n/d। इन दोनों का डिफरेंस सेम ना हो तो क्या करेंगे। n, इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा था n/d के बीच डिफरेंस सेम था। यहाँ हम लोग देखेंगे n/d के बीच डिफरेंस सेम ना हो तो प्रश्न कैसे सॉल्व करेंगे। ये 3 सवाल हैं, इन्हीं 3 सवाल को हम लोग सॉल्व करेंगे। और n/d का डिफरेंस सेम ना हो टाइप के सभी प्रश्न, तीनों प्रश्न समझने के बाद हम लोग सॉल्व कर लेंगे। लेकिन आप लोग ध्यान दीजिए कैसे सॉल्व होगा। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, डिफरेंस निकाल लेते हैं। सबसे पहले इन सभी संख्याओं का डिफरेंस निकाल लेते हैं। इनमें देख रहे हैं इसका डिफरेंस 2 होगा, इसका डिफरेंस 4 होगा, इसका डिफरेंस 4 होगा, इसका डिफरेंस 2 होगा, इसका डिफरेंस 1, इसका डिफरेंस 8, इसका डिफरेंस 3, इसका डिफरेंस 3, इसका डिफरेंस 6, इसका डिफरेंस 9, इसका डिफरेंस 12। डिफरेंस पता चल गया, तीनों प्रश्न के डिफरेंस क्या हैं पता चल गए। अब अगला स्टेप नोट पॉइंट में यहाँ लिख दिया जा रहा है, अंतर का एलसीएम। जो हम लोग अंतर निकाले हैं 2 4 4 3 एक सवाल का, 1 8 3 दूसरे सवाल का, तीसरे सवाल का 3 6 9 12, तीनों सवाल के जो डिफरेंस निकले हैं उन डिफरेंस का एलसीएम ले लेंगे। इसका एलसीएम होगा 4, इसका एलसीएम होगा 24, इसका एलसीएम होगा 36।
इन सभी तीनों प्रश्न के एलसीएम भी ले लिए गए। 4, 24, 36। अगला पॉइंट हम लोग लिखते हैं, अंतर का एलसीएम में भाग करके अंश में गुणा। अंतर का एलसीएम में भाग करके अंश में गुणा। अंतर का एलसीएम में भाग देके 2 से 4 में भाग देंगे तो आएगा 2, और 2 को 7 से गुणा करा देंगे आएगा 14। 4 से 4 में भाग देंगे आएगा 1, 1 से 11 में गुणा कराएंगे आएगा 11। 4 से 4 में भाग देंगे 1 आएगा, 1 को 13 से गुणा कराएंगे आएगा 13। 2 से 4 में भाग देंगे 2 आएगा, 19 में गुणा कराएंगे आएगा 38। 1 से 24 में भाग कराएंगे 24 आएगा, और 24 को 8 से गुणा कराएंगे तो आएगा 24 गुणे 8। 8 से 24 में भाग कराएंगे, 8 त्रिक 24 होता है और 3 सते 21। 8 त्रिक 24, 8 धाम में 80। 3 को 36 से भाग, 12 दूनी 24, 24 आएगा। 6 को 36 में 6 का भाग देंगे जो आएगा 5 से गुणा करा 30। 9 को इसमें भाग कराएंगे और जो आएगा यहाँ गुणा करा देंगे। 12 से 36 में भाग कराएंगे जो आएगा यहाँ गुणा करा देंगे 3। 12 तिहाई 36, 3 से 11 में गुणा 33। ये हो गई संख्या, ये गुणा होके संख्या तैयार हो गई। एलसीएम सब यहाँ नोट लिखा है। अंतर सबसे पहले ले लेंगे, उसके बाद जो अंतर निकाले हैं उसका एलसीएम ले लेंगे, जो अंतर निकाले हैं उसका एलसीएम ले लेंगे। अब इस एलसीएम में यहाँ लिखा है अंतर का एलसीएम में भाग करके अंश से गुणा करा देंगे। करा दिए, संख्या प्राप्त हो गई। अब जो संख्या बड़ी होगी वो भिन्न बड़ा होगा। ये संख्या 1, 2, 3, 4 बड़ी है 4। उसके बाद 38 से छोटा 38 से छोटा है 14, 1, उसके 13 मतलब 3, उसके बाद है 2। 24 को 8 से गुणा करा देंगे, संख्या बड़ी आएगी तो ये होगा 1, 2, 3। 1 सबसे बड़ी होगी, 1 सबसे बड़ी संख्या होगी, 3 होगा, उसके बाद फिर 2 होगा। यहाँ पर देख रहे हैं कि 1, 2, 3, 4। यहाँ पर देख रहे हैं सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? 33। 33 सबसे बड़ी संख्या है तो 4 सबसे बड़ा होगा, और 33 के बाद उससे छोटी है 3, उससे छोटी है 2, उससे छोटी है 1। ये सवाल सॉल्व हो गया। टाइप 4 n/d डिफरेंस सेम ना हो तो। अब अगला टाइप हम लोग देखते हैं, टाइप नंबर 5। टाइप नंबर 5 है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। टाइप 5 में प्रश्न कैसे बनते हैं इसे हम लोग देखते हैं। तो प्रश्न है 4/5 और 3/7 में कौन सा बड़ा है। दूसरा प्रश्न है 7/9 व 8/9 में कौन सा बड़ा है। इसको कैसे सॉल्व करते हैं? नाम है टॉपिक का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मतलब क्रॉस गुणा कराएंगे। 7 चौक 28 ये पहली संख्या, ये दूसरी संख्या। 7 चौक 28, 5 तियाँ 15। सेम प्रोसेस उस सवाल में कर लेते हैं। दोनों सवाल एक साथ करने का मतलब है एक प्रोसेस, एक स्टेप हम लोग 2 बार कर रहे हैं। इसका मतलब आप लोगों को ज़्यादा समझना चाहिए।
पहले हम लोग नंबर डालते हैं, उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। 7 सते 49, 8 नवा 72। हम लोगों ने क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया। जो संख्या बड़ी रहेगी वो सबसे बड़ी भिन्न, कुछ भी नहीं करना यहाँ पर। जो मल्टीप्लाई गुणा कराने पर जो संख्या सबसे बड़ी आई है वो संख्या सबसे बड़ी, जो संख्या छोटी वो संख्या छोटी। अब यहाँ देख रहे हैं 28 बड़ा, मतलब 4/5 बड़ा और 3/7 छोटा। यहाँ देखते हैं 49 और 72 में 8/7 बड़ा व 7/9 छोटा। कोई दिक्कत नहीं हुआ। अब अगला एक प्रश्न और होगा सभी टॉपिक से मिला जुला कर। ये हम लोगों का प्रश्न है, एक शहर में जनसंख्या का 5/8 भाग पुरुष है तथा 3/12 भाग आबादी महिला है और शेष 600 बच्चे हैं। शहर की कुल जनसंख्या ज्ञात करें। कैसे करेंगे इसे? क्या कह रहा है? 5/8 भाग पुरुष, 5/8 भाग पुरुष हो गए, 3/12 भाग आबादी महिला की, 3/12 भाग आबादी महिला की। दो भिन्न प्राप्त हो गए। अब इस दोनों भिन्नों के हर का एलसीएम लेंगे। 8 और 12 का एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आएगा 24। 24 यही टोटल है। प्रश्न कह रहा है 5/8 भाग पुरुष हैं, तो मेल के लिए मेल कितने कह रहा है? 5/8 भाग, मतलब कुल पुरुष से गुणा करा देंगे। 8 तिरिक 24, 5 तियाँ 15। फीमेल कितना कह रहा है? 3/12 भाग, 3/12, 24 कुल थी, 12 दूनी 24, 3 दूनी 6। मेल थे मतलब पुरुष थे 15, फीमेल मतलब महिला थी 6। 15 और 6 21 हो रहा है। 15 और 6 21 हो रहा था, लेकिन यहाँ देख रहे हैं पुरुष और महिला की टोटल संख्या 24 है। तो इन दोनों में बच्चों की संख्या कितनी है? 15 6 21, तो बच्चे आ गए 3। बच्चे 3 आ गए, बच्चों की संख्या 3 आ गई। लेकिन प्रश्न ने हमें दिया है और शेष 600 बच्चे हैं, मतलब कि 3 की संख्या दिया है 600, तो 1 का मान होगा 200। 200 बच्चे हो गई। अब कह रहा है शहर की कुल जनसंख्या, पुरुष और स्त्री की कुल जनसंख्या 24 थी। यहीं पर हम लोग को 600 का गुणा करा दें तो शहर की कुल जनसंख्या आ जाएगी, क्योंकि 24 पुरुष और महिला की, क्योंकि 24 पुरुष और महिलाओं की कुल संख्या है, लेकिन बच्चों की संख्या 200 है और प्रश्न ने पूछा है शहर की कुल जनसंख्या, तो 200 का 24 में गुणा करा देंगे। 4800 ये होगा आंसर। अगला टॉपिक होगा हम लोगों का अगले सेशन में हम लोगों का अगला टॉपिक होगा डेसिमल फ्रैक्शन, दशमलव भिन्न। अगर आप लोगों को ये सेशन पसंद आया हो तो आप लोग वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।